पर साथी यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। जो हमारे साथ मंच पर जो हस्तियां मौजूद हैं, एक बार मैं उनका परिचय करा देता हूँ। मेरे दाएं तरफ जो बैठे हैं, आदरणीय ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जी, जो हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और उनसे आगे आप जानते हैं जोगिंदर सिंह तंवर साहब, जो हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मेरे बाएं तरफ बैठे हैं ब्रजेश सिंह जी, जो पूर्व विधायक हैं गोरखपुर से और हमारे अध्यक्ष हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के। साथ में बैठे हैं सतपाल सिंह चौहान साहब, ये हरियाणा की जो हमारी इकाई है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की, उसके अध्यक्ष हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो है, यह हिंदुस्तान के अंदर क्षत्रियों की सबसे पुरानी संस्था है। 1897 में राजा बलवंत सिंह जी अवागढ़, राजा भींगा और राजा कोटला, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और तब से लेकर अब तक हमारे इस सभा के जो है 20 अध्यक्ष रहे हैं। जो देश की हस्तियां रही हैं वो इसके अध्यक्ष रहे हैं, जिनका नाम आगे दिनेश जी बताएंगे। ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह जी इस समय जो मौजूदा अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, वह हमारे इस सभा के 20वें अध्यक्ष हैं। और ये जो सभा है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में काम करती है। प्रत्येक प्रदेश में हमारी इकाइयां बनी हुई हैं और जो भी काम हम करते हैं तो सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए उत्थान की बात करते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री भाई हरेंद्र पाल राणा जी, इसके लगभग सभी राज्यों के महासभा के प्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित राजस्थान में चौथे स्तंभ के रूप में सेवा करने वाले सभी पत्रकार साथियों, आपका हृदय से अभिनंदन है। हम लोगों के द्वारा, महासभा के द्वारा आज शाम को राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर आयोजित है और कल राजस्थान के समाज के वरिष्ठ लोगों की एक आम सभा भी है। इसके माध्यम से हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज सदैव ही देश के लिए, संस्कृति के लिए अपना बड़ा त्याग, बलिदान, कुर्बानियां दी हैं और उसमें भी राजस्थान हम लोगों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। मुझे गर्व है कि आज राजस्थान की माटी पर हमारी महासभा का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम लोग जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और हर किसी का धर्म है इस देश में, जिसने देश की सीमा में जिसने भी जन्म लिया है और ईश्वर ने अगर उसे शक्ति दी है तो वो जोड़ने का प्रयास करता है। हम अपने महासभा के माध्यम से लोगों को जोड़ करके और उनकी सेवा करके उनको आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारा समाज अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बहुत कुछ कर गया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, तो हम उनकी संततियां हैं, हम उनकी संतानें हैं, हम भी कुछ ना कुछ करते रहें जिससे भारत का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का, हमारे इतिहास का संरक्षण हो, संवर्धन हो। वैसे मुझे गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में भारतीय संस्कार, संस्कृति जैसे सागर की भांति लहरें उठती हैं सागर में और वो आसमान को छूना चाहती है, ऐसे भाव से भारतीय संस्कार, संस्कृति लगातार संवर्धित हो रही है। जब तक पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोगों के हाथ में भारत रहा, तब तक हमारी संस्कृति कमजोर होती रही और अब उत्तरोत्तर भारतीय संस्कार, संस्कृति मजबूत हो रही है। यही संघर्ष हम लोगों का, हमारी महासभा का, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है
कि केवल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ही भारतीय संस्कार संस्कृति के संवर्धन का काम ना करें, एक एक नागरिक का काम है भारतीय संस्कार संस्कृति का संवर्धन करें। और हम सब इसी भांति कहीं ऐसा नाम न लिखा जाए कि हम कभी ना कुछ करने वालों में रहे हैं, हम कुछ करने वालों में हमारा भी इतिहास लिखा जाए, जैसा हमारे महापुरुषों ने किया है। भगवान श्री राम ने, चाहे जितने लोग राजस्थान की पावन भूमि में जन्म लेकर के और समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए न्यौछावर हो गए, बलिदान कर दिया, उनकी संततियों का, उनकी संतान का नाम भी उसी भांति जगमगाए। ये हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का काम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काम कर रही है। और हम लोग वैसे ही जैसे भगवान श्री राम ने और राजस्थान के क्षत्रियों ने भी कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए अथवा अपने हित के लिए उन्होंने काम नहीं किया। जब भी मरे हैं, जब भी खून दिया है, तब भी समाज के लिए दिया है, देश के लिए दिया है, संस्कृति के लिए दिया है। और ये भाव आने वाली पीढ़ियों में अंतरित होता रहे। ये जिम्मेदारी हर किसी की है कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे इतिहास को याद रखें और इतिहास से सबक लेकर के वैसे ही समाज और वैसे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। यही उद्देश्य आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के इस सम्मेलन का है। आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से राजस्थान के जन जन तक ये बात पहुंचे और हमारी आने वाली पीढ़ियां महसूस करें कि किसने कितना त्याग, कितना बलिदान किस रूप में किया है। हम उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक संस्कृति, संस्कार समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्माण करें। सवाल किया, ये मेरी सरकार के द्वारा आयोजित महाकुंभ जो देश के प्रधानमंत्री के संरक्षण में संपन्न हुआ है, गर्व है हमको और आपको होना चाहिए कि 65 करोड़ सनातन धर्मावलंबी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएं। ये दुनिया में केवल एक ही स्थान है जहां इकट्ठा हो सकते हैं और इकट्ठा करने की क्षमता किसी के भीतर है तो सनातन संस्कृति में है, जिसके संवर्धन के लिए हम समाज के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। वही सनातन संस्कृति को हम अक्षुण्ण बनाने का काम कर रहे हैं। आज जो लोग, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हो, जो पीडीए, जो जाति जनगणना की बात करते हैं, हमारे राज्य में अखिलेश यादव जी हैं, वो पीडीए की बात करते हैं। मैं पूछता हूं, अगर असली पीडीए देखना है और असली समाज देखना है तो महाकुंभ की जनगणना करा लो, आंखें खुल जाएंगी। जहां न कोई जाति था, न कोई वर्ग था, न कोई संप्रदाय था, सारे के सारे लोग एक साथ, गरीब, अमीर, अपर कास्ट, पिछड़ी जाति के लोग, दलित लोग, सब लोग इकट्ठा होकर गंगा स्नान किए। यही असली हिंदू है, यही असली हिंदुत्व है, यही असली हिंदुस्तान है जो हमारे महाकुंभ में देखने को मिला। और मुझे गर्व है कि उसके आयोजन का हिस्सा मैं स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में रहा हूं। राजा बलवंत सिंह की स्थापना, राजा बलवंत सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के आवागढ़ के राजा थे। फिर महाराजा सर गंगा सिंह जी बीकानेर जो राजस्थान के थे, महाराजा सर प्रताप सिंह जी इधर जो गुजरात से थे, राजा कौशल सिंह जी जो यूपी से थे, राजा प्रताप बहादुर सिंह जी प्रतापगढ़ यूपी से थे, महाराजा दिलीप सिंह जी मध्य प्रदेश से थे, महाराजा धीराज श्री नाहर सिंह जी ये राजस्थान से थे, महाराजा स्वामी जय सिंह जी अलवर राजस्थान से थे, ऑनरेबल कुंवर श्री विजय प्रसाद सिंह जी बंगाल से थे, महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद सिंह जी ये बिहार से थे, महाराजा कुंवर विजय आनंद सिंह जी बिहारी बिहार से थे, राजा कामाख्या नारायण सिंह जी रामगढ़ बिहार से थे, महाराजा यादवेंद्र सिंह जी जूदेव पन्ना मध्य प्रदेश से थे, महाराजा तेज सिंह जी अलवर राजस्थान से थे, कर्नल मान सिंह जी भाटी जोधपुर से थे राजस्थान से, राजा कामाख्या नारायण से बिहार के एक बार अध्यक्ष हमारे बने इस महासभा के, श्रीमान बाबू राम नारायण सिंह जी हजारीबाग बिहार ये भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, महाराज लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर राजस्थान ये भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और युवराज दिग्विजय सिंह जी बाकानेर स्टेट से गुजरात से हमारे अध्यक्ष रहे हैं। और उसके बाद से इस क्षत्रिय महासभा के लोगों ने मुझे इस महासभा का अध्यक्ष बनाकर सेवा करने का अवसर दिया। तो जो जितने मैंने नाम पढ़े हैं 20वें अध्यक्ष के रूप में मैं हूं। हम लोग मिल करके पूरे समाज के लोग मिल करके
अपने इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हमारी पीढ़ियों के भीतर देश, संस्कार, संस्कृति और समाज के प्रति दायित्व का बोध हो सके और वो उसके हिसाब से देश में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। इसके लिए हमारी ये बैठकें हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। लगातार हम लोग कभी साउथ में, कभी नॉर्थ में, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में हम लोग जाकर के और अपने समाज के इतिहास को अक्षुण्ण बनाने के लिए, और वो इतिहास जब भी हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो निसंदेह हमारी आने वाली पीढ़ियों के मन में एक भाव पैदा होता है, शौर्य का, बलिदान का, त्याग का, देश के प्रति मर मिटने का भाव पैदा होता है। तो ये भाव हमारी पीढ़ियों तक पहुंचता रहे, यही काम हमारी महासभा का लगातार जारी है। और हमारी महासभा 1857 से 2025 तक अनवरत इसी दिशा में काम करती रही है। मैं उम्मीद करता हूं हम और हमारे बाद भी आने वाले समाज के इस महासभा के अध्यक्ष हमेशा भारतीय संस्कार संस्कृति को मजबूत करने का काम जरूर करेंगे। सर, अध्यक्ष पद के लिए कोई महिला का भी कोटा रखा गया है कैसे? हमारी महिला विंग भी है। हमारे महिला विंग के लोग काम कर रहे हैं लगातार। हमारे अधिवक्ता विंग है। हमारे यूथ के मनीष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे लगभग हर वर्ग के लोगों को महासभा से जोड़ करके और उस वर्ग को प्रतिनिधित्व दे करके काम करने का अवसर दिया गया है। सर, कमेंट मारा जाता है कोई लोग दूसरे समाज से, मैं समझता हूं मारा जाता रहा होगा। जब से देश में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हुए हैं, अब मुझे नहीं लगता है, मैं इनकार भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि आज के भारत, जो आज का आधुनिक भारत है, इसमें अब क्षत्रिय समाज अथवा सनातन धर्म में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, कोई अपमानित नहीं कर सकता। हमारी संस्कार संस्कृति उत्तरोत्तर संवर्धित हो रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी देश भर में आज की तारीख में कोई किसी को इस भाव से अब देखने वाला नहीं है। देश के भीतर नहीं, दुनिया के भीतर भारत का कोई नागरिक जाएगा तो अब उसका सम्मान होता है, इसमें कोई दुविधा नहीं। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश और 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, जमीन आसमान का अंतर है। आज हमें गर्व है कि चाहे वो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हो, चाहे संगठित अपराध हो, उत्तर प्रदेश में कोई स्थान बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, और महिलाओं के प्रति जो अपराध होते थे, अगर एक चौराहे पर किसी ने मेरी बहन बेटी के सम्मान के प्रति गलत आचरण किया तो अगले चौराहे पर ढेर मिलता है। ऐसा उत्तर प्रदेश है आज की तारीख में। किसी की हैसियत नहीं है जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार और अनाचार और दुराचार के पक्ष में कोई कदम रख दे। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप कल भी लोकसभा में सुना होगा, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने बोला, आतंकवादी अगर हमारे देश की ओर कुदृष्टि देखते हैं तो दोनों आंखों के बीच में गोली मारी जाती है। ये देश के हमारे गृह मंत्री जी का बयान है। तो अब अपराध के विरुद्ध, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई इसे स्वीकार नहीं करता। इसके पहले के शासकों के द्वारा इनको संरक्षण दिया जाता था, या आप ये कह दो कि नागों को दूध पिलाया जाता था। अब हमारे यहां नागों को दूध पिलाने की परंपरा खत्म हो गई है। हम ऐसे लोगों को किसी दशा में संरक्षण नहीं देते जो देश की संस्कृति के खिलाफ, देश की पावन माटी के खिलाफ, देशवासियों के खिलाफ जिसने भी कदम उठाया उसको हमारी सरकारों ने निसंदेह समूल नष्ट किया है, मिट्टी में मिला दिया है। हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि इन अपराधियों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी दोनों मिट्टी में मिल चुका है। आज की तारीख में भयमुक्त उत्तर प्रदेश और भयमुक्त हमारा देश, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज की तारीख में स्थापित है। ईडब्ल्यूएस के मामले में क्या कहना चाह रहे हो? ईडब्ल्यूएस मेरे हिसाब से
हमारी सरकारें बढ़ रही हैं जहां कोई आवश्यकता। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सरकारों और संस्कृति का भी हिस्सा है। हमारे संस्कार कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास के साथ काम करते हैं। ये वेदों में भी कहा गया है, ये सतयुग में भी कहा गया है, त्रेता में भी कहा गया है, द्वापर में भी कहा गया है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हम क्षत्रिय समाज के लोग भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देश के हमारे महापुरुष, हमारे गौरव भगवान श्री राम भी अगर लोगों के कल्याण के लिए निकले हैं तो उन्होंने वानर भालू सबको साथ लेकर के उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। वैसे ही हम सब लोग मिलकर के अपना अपना धर्म निर्माण करेंगे और इस देश को भी भगवान श्री राम के राम राज्य की तरह देश को स्थापित करने में काम करेंगे। सर ये राजपूत कभी ना गरीब था ना कभी गरीब रहेगा, ये गलतफहमी किसी और को हो सकती है, राजपूत को नहीं होगी। राजपूत अगर आधी रोटी खा करके भी किसी पोलिंग पर खड़ा है और कोई दूसरा अरबपति खड़ा है तो आधी रोटी खाने वाला राजपूत किसी दशा में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बूथ पर बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती। तो जो शक्ति राजपूत के पास है वो न कमजोर था और न कभी कमजोर होगा और न मैं कभी कमजोर कह सकता हूं राजपूत को। उसके पास ये धन है, ये शौर्य, ये ताकत उसके पास है।